नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली यूएस ने बहुत क्लियर इंडिकेशंस यहाँ पर ईरान को दे दिए हैं कि अगर अब टॉक्स फेल होते हैं, न्यूक्लियर निगोशिएशंस फेल होती हैं, तो वो ईरान के लिए सबसे बुरा दिन होगा। इट विल बी अ वेरी वेरी बैड डे फॉर ईरान। मतलब क्लियरली बात डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दी है एक अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर ये टॉक्स किसी भी तरीके से फेल हो गए तो ईरान के ऊपर हम मिलिट्री इंटरवेंशन कर देंगे, हम अटैक कर देंगे, फिर हम कुछ नहीं देखेंगे। अब यहाँ पर दोनों तरफ की अगर आप गवर्नमेंट्स को देखो, दोनों गवर्नमेंट्स एकदम मतलब दोनों गवर्नमेंट इतना ज़्यादा स्ट्रांगली खड़े हो चुके हैं एक दूसरे के आमने सामने कि निगोशिएशंस फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उधर से ईरान जो है वो लगातार वार्निंग दिए जा रहा है, इधर से यूएस जो है वो लगातार वार्निंग दिए जा रहा है। एकदम गहमा गहमी का माहौल इस पूरे रीजन में बना हुआ है। गल्फ कंट्रीज़ के बहुत सारे इंटरवेंशंस के बावजूद ये मामला लगातार ख़राब होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्लस ट्रंप ने एक और बम ये फोड़ दिया कि उन्होंने कह दिया कि हम अपनी जो पूरी वहाँ पर हमारी डिप्लॉयमेंट है उसको और ज़्यादा बढ़ाएंगे, इससे मामला और ज़्यादा एस्केलेट होगा। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से। यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी चैनल पर अब जो हमारी यूपीएससी सीएससी की फ्री सीरीज़ जो है वो ऑलरेडी चल रही है। पॉलिटी की सीरीज़ मेरे द्वारा वहाँ पर ली जा रही है। आज शाम को 6 बजे यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी चैनल पर, जिसका लिंक हमने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर मेरा लाइव सेशन होने वाला है जिसमें हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटिक और बहुत ही शानदार तरीके से डिस्कशन वहाँ पर की जाएगी। अगर आप चाहते हो लाइव मेरे साथ जुड़ना तो यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी चैनल पर आप मेरे साथ लाइव शाम को 6 बजे आज जुड़ सकते हैं। लिंक उसकी पूरे सेशन की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी तरीके से यूपीएससी मंजिल पर बाकी के सारे सब्जेक्ट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वहाँ पर चलाए जा रहे हैं। बस आपको थोड़ा सा एफर्ट देना है, वहाँ पर उस चैनल पर जाना है, उन वीडियोज़ को देखना है और लाइव सेशंस में हमारे साथ जुड़ना है। आपकी प्रिपरेशन अपने आप अपने ऑटोमेटिक मोड पर चलती रहेगी। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, क्लिक करके आप उसको ज्वाइन आज कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू दी टॉपिक। अब देखिए, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की अगर हम बात करें ईरान और यूएस के बीच में, चांसेस बहुत कम है। मतलब जितने भी एक्सपर्ट्स के आप आर्टिकल्स पढ़ोगे इस चीज़ के ऊपर, सब ने ये बात बोल दी है कि चांसेस यार बहुत ज़्यादा कम है कि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स सक्सेसफुल हो पाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ से कंडीशंस ही ऐसी रखी। मतलब खास तौर से यूएस ने कंडीशंस ऐसी रख दी कि भाई अपना बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम जो है वो ख़त्म कर दो। तो वो चीज़ ईरान बिल्कुल भी नहीं मानने वाला, और अगर ईरान उस चीज़ को नहीं मानेगा, जाहिर सी बात है निगोशिएशंस फेल हो जाएंगी, जैसे पहले बहुत बार फेल हुई हैं। निगोशिएशंस फेल होने के बाद क्या होगा, वो एक बहुत बड़ा सवाल था। ट्रंप ने उसके ऊपर भी क्लैरिटी दे दी है। ट्रंप ने कहा है कि भाई सबसे बेस्ट थिंग जो हो सकती है वो लीडरशिप चेंज हो सकता है, और इसीलिए हम वहाँ पर मिलिट्री डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं ईरान के अंदर। ऑलरेडी हमने वेस्ट एशिया में काफ़ी सारा मिलिट्री डिप्लॉयमेंट किया हुआ है, अब वो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट और दुगना होने वाला है, और बड़ा मिलिट्री डिप्लॉयमेंट वहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। एकदम साफ साफ इस बात को कह दिया। तो नॉर्थ कैरोलिना में वो रिपोर्टर से बात कर रहे थे, उस समय पर इन्होंने कहा कि द बेस्ट थिंग दैट कुड हैपन इन ईरान, इसकी वहाँ पर एक रिजीम चेंज हो जाए। ये रिजीम चेंज जो है अगर खुद से हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर मिलिट्री एक्शन हमें लेना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि ये इसलिए भी ज़रूरी है वहाँ पर कि ईरान की रिजीम अब चेंज हो जाए, क्योंकि अब वो रिजीम जो है वो उस देश को चला नहीं पा रही है। देश के बारे में फिर वो बात करने लगे कि वहाँ पर लाखों लोग मर रहे हैं, प्रोटेस्ट में इतने लोग को मार दिया गया, ज़बरदस्ती ये कर दिया गया। लेकिन आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर नज़र आएगी जो आप नोटिस करिएगा कि जब भी डोनाल्ड ट्रंप को कहीं पर मिलिट्री एक्शन लेना होता है, वो उस पर्टिकुलर प्लेस की बात हर जगह पर करने लगते हैं। जैसे एक समय पर उनको वेनेजुएला में मिलिट्री एक्शन लेना था, वो इस बात को समझ चुके थे और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। वेनेजुएला के साथ बातचीत हो नहीं पा रही है और कुछ निकल नहीं सकते, क्योंकि उनको ऑयल चाहिए था। जाहिर सी बात है, मादुरो ने मना कर दिया था कि भाई नहीं दे रहे ऑयल, जो करना कर लो। तो यहाँ पर ये बात मामला आकर के इसमें फंस गया था कि अब होगा क्या इसमें। तो यहाँ पर ट्रंप ने यही प्लान किया कि ऐसा करते हैं कि एक मिलिट्री एक्शन कर लेते हैं, और नार्को ट्रैफिकिंग का पूरा वो माया जाल रच करके, निकोलस मादुरो को करके, अंदर से पूरी सेटिंग वेटिंग करके, आपको पता ही है रॉड्रिगेज के साथ सबके साथ पूरी सेटिंग वेटिंग करके किसी तरीके से उन्होंने मिलिट्री एक्शन कर दिया और उसको जस्टिफाई भी कर दिया, और उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। मादुरो यूएस में है, उनके ऊपर केस चल रहा है और सज़ा हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से कुछ मामला यहाँ पर आपको ईरान के अंदर दिखाई देता है। हालांकि मैंने ईरान को बहुत डिटेल में कवर किया था, मैंने उसमें आपको बताया भी था कि ईरान के ऊपर यूएस और इजराइल का अटैक करना इतना आसान नहीं है। मतलब ये वेनेजुएला वाली स्थिति नहीं है। वेनेजुएला बहुत ही ख़राब स्थिति में था, वो देश, उसके एलाइज जो थे वो ऑलरेडी बिजी थे और वो सारी चीज़ें। ईरान इस समय अपने वीकेस्ट पॉइंट पर ज़रूर है, बट ईरान एक बहुत बड़ा मुस्लिम वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा चेहरा है। उसके ऊपर मिलिट्री एक्शन करके और शांत बैठ जाना, वो
बहुत आसान नहीं होगा यूएस के लिए, इसीलिए वो मिलिट्री एक्शन डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, वरना अब तक कर चुके होते। खैर ये एक बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है वॉर्स के, एक बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है मिलिट्री एक्शन के, इससे साफ और कुछ नहीं हो सकता। ट्रम्प का कहना है कि भाई 47 साल से जो ईरान की रिजीम है वो लगातार हमें आश्वासन देती रहती है, एंड वी हैव बीन टॉकिंग एंड टॉकिंग, मतलब एक सीधी तौर पर इम्पेशंस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। दे आर फेड अप ऑफ टॉकिंग। उन्होंने कह दिया है कि भाई हम सिर्फ बातचीत करते रहते हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और जब तक हम बात कर रहे हैं उधर लोग मर रहे हैं ईरान के अंदर। तो एक अर्जेंसी, जैसे एक अर्जेंसी क्रिएट करने वाली बात जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी। ठीक इसी तरीके से वेनेजुएला में आपने देखा था कि एक अर्जेंसी क्रिएट करी कि भाई नार्को ट्रैफिकिंग पूरे यूएस को बर्बाद कर रहा है, फेंटेनिल आ रहा है यूएस में, ये आ रहा है वहाँ से पूरे ड्रग्स आ रहे हैं, और वेनेजुएला का उसमें सबसे बड़ा रोल है, हमें वेनेजुएला को किसी भी तरीके से वहाँ पर रिजीम चेंज करना पड़ेगा। एक अर्जेंसी क्रिएट की, एंड देन नेक्स्ट डे यू सॉ कि एक मिलिट्री एक्शन वहाँ पर हो गया। कुछ वैसा ही अर्जेंसी यहाँ पर आपको क्रिएट होती हुई ईरान में दिख रही है। उन्होंने कहा कि भाई लोगों को वहाँ पे बम ब्लास्ट होते हैं, सड़कों पर लोग मारे जा रहे हैं, लोगों के चिथड़े उड़ गए हैं शरीर के, देयर आर्म्स आर ब्लोन ऑफ, देयर लेग्स आर ब्लोन ऑफ, देयर फेसेस आर ब्लोन ऑफ, इस तरीके की बात वो उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। तो उनसे पूछा गया कि ठीक है चलो मान लो आपने खोमेनी की रिजीम को हटा भी दिया, खमीनी को हटा भी दिया, तो अगर वो हट जाते हैं तो कौन? तो उन्होंने कहा देयर विल बी पीपल, मतलब इलेक्शन करा देंगे, वहाँ पर लोग आ जाएंगे। रिजा पहलवी का सीधी तौर पर नाम तो नहीं लिया, विवाद हो जाता, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि पीपल विल रूल, इस टाइप से उन्होंने कह दिया। तो एकदम मतलब सीधा एजेंडा क्या है? एजेंडा इज़ वेरी सिंपल कि भाई हमें किसी भी तरीके से मिलिट्री एक्शन ईरान में करना है और उसको जस्टिफाई करना है, और अब वो जस्टिफिकेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। सबसे बड़ी इंडिकेशन, और इससे क्लियर इंडिकेशन अब कुछ नहीं हो सकता कि भाई वो मिलिट्री एक्शन ईरान में करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई हमारी अभी बातचीत चल रही है, और अगर ये डील नहीं होती है तो फिर हमें बहुत ज़्यादा मिलिट्री डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत उस रीजन में, वेस्ट एशिया के रीजन में पड़ेगी। पूछा गया कि भाई कैसे मिलिट्री डिप्लॉयमेंट? उन्होंने कहा कि एक डिप्लॉयमेंट हो चुका है, यूएसएस अब्राहम लिंकन की वो बात कर रहे थे, दूसरा जो है वो ईरान की तरफ चल चुका है। अब इससे ज़्यादा क्लियर इंडिकेशन और कुछ नहीं हो सकता, मतलब दे आर ऑल्सो रेडी कि भाई ये डील फेल हो और हम उनके ऊपर अटैक करें। दे आर ऑल्सो वेरी वेरी रेडी। साफ इसमें पूछा गया कि भाई आप क्लियर करके बताइए कैसी बात कर रहे हो, किस मिलिट्री एक्शन की बात कर रहे हो, क्या डिप्लॉयमेंट वहाँ पर हो रही है? उन्होंने कहा कि यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड जो है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो वेस्ट एशिया में अब डिप्लॉय किया जाएगा। कैरिबियन में ये अभी तक मौजूद था, अब इसको वेस्ट एशिया की तरफ ऑलरेडी मूव कर दिया गया है, और ये सबसे बड़ा नेवल एसेट है जो यूएस का है, जिसको जिस रीजन में भेज देना, मतलब उस रीजन में कहीं ना कहीं यूएस अपनी मिलिट्री एक्शन को लेकर के बहुत सीरियस है। जेराल्ड आर फोर्ड का वहाँ पर जाना इस बात की बहुत क्लियर इंडिकेशंस हैं, और हम तो क्या, ईरान को भी ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी अब तक कि जेराल्ड आर फोर्ड अगर इधर की तरफ मूव कर रहा है, सो यूएस इज़ प्लानिंग समथिंग रियली बिग, एंड दिस बिग कि वो फिर वहाँ से वापसी नहीं हो सकती उस चीज़ की। ये जेराल्ड आर फोर्ड, आप इसी से अंदाज़ा लगा लो कि जब इनको वेनेजुएला के ऊपर ऑपरेशन करना था तो ये जेराल्ड आर फोर्ड को वहाँ पर डिप्लॉय किया गया था, और जो ऑपरेशन हुआ, जो यूएस ऑपरेशन हुआ, उसका ये हिस्सा भी था। ये रीडिप्लॉयमेंट अगर वेस्ट एशिया में होता है, ये टेंशन्स को और ज़्यादा संगीन करेगा, टेंशन्स को और ज़्यादा बढ़ाएगा। ईरान के लिए ये एक बहुत ही बुरी खबर है कि ये यूएस कैरियर, अपना यूएस जो है अपनी प्रेजेंस लगातार वेस्ट एशिया में और ज़्यादा बढ़ाते जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए कि ट्रंप ने कहा कि अगर हमारे टॉक सक्सेसफुल हुए तो ठीक है, तब तो बहुत अच्छी बात है, जो उनको लग रहा है कि सक्सेसफुल हो जाएंगे। ट्रंप को हमेशा ऐसा ही लगता है कि टॉक सक्सेसफुल हो जाएंगे। ट्रंप ने कहा अगर सक्सेसफुल नहीं हुए तो ये होगा कि दिस विल बी अ वेरी बैड डे फॉर ईरान। और यहीं पर आप देखिए कि पहले वो ईरान के लोगों की बात कर रहे थे, और अब वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि इट विल बी वेरी बैड डे फॉर ईरान। ईरान के लिए सबसे बुरा दिन, इतिहास का सबसे बुरा दिन वो होगा अगर ये टॉक्स फेल हो गए। न्यूक्लियर अग्रीमेंट के ऊपर जो डिस्कशंस हैं वो चल रही हैं। पूछा गया कि भाई कोई इसकी डेडलाइन है, बता दो आप कि उस दिन बात आ जाएगी, उस दिन उसका कंक्लूजन आ जाएगा, फाइनल कॉल आ जाएगा। उन्होंने कहा कि शुड हैपन वेरी क्विकली, डेट वेट का कुछ ऐसी बात नहीं की है, बट शुड हैपन वेरी क्विकली, एंड ऐसा बोला जा रहा है कि प्रॉबेबली नेक्स्ट मंथ तक, मिड ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक उसके ऊपर फाइनल कॉल आ जाएगा। काफ़ी इंटेंसिवली ये बात चल रही है। इजराइल भी इसमें शामिल है। बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इसमें साफ कर दिया है ट्रंप को कि अगर ये निगोशिएशंस कर रहे हो आप और इसको सक्सेसफुल बनाना है, तो इसमें एक पॉइंट तो ज़रूर रखना कि जो ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, ईरान उसको ख़त्म कर दे, अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। और दूसरी चीज़, हमास और हिजबुल्लाह को जो ईरान अब तक सपोर्ट करता आया है, वो सपोर्ट भी उनको ख़त्म करना पड़ेगा। ये इजराइल की तरफ से ये टर्म्स आई हैं। अब आप सोचिए, क्या ईरान मतलब इन टर्म्स को मानेगा? बिल्कुल नहीं मानने वाला। और इसीलिए सब लोग मान के चल रहे हैं कि ये
बिल्कुल ये टॉक्स फेल हो जाएंगी। अब बाकी की जो गल्फ कंट्रीज़ हैं वो इस पूरी चीज़ को लेकर के जो भी नए डिप्लॉयमेंट्स हुए हैं, जो नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इस पूरे वेस्ट एशिया में, उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है। मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बहुत बड़ा लाइफलाइन है उनके लिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अगर कुछ भी होता है तो पूरी तरीके से उसका सीधा इम्पैक्ट इकॉनमी पर जाएगा, और इसीलिए जो बाकी की कंट्रीज़ हैं वो इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है और उनको लग रहा है कि अब ये मामला बिगड़ता ही चला जा रहा है। दूसरी तरफ आपने देखा कि कुछ कुछ एक्शन जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे होना शुरू भी हो गए हैं। जैसे एक ईरानियन ड्रोन जो है वो यूएसएस अब्राहम लिंकन की तरफ अप्रोच कर रहा था, यूएस ने क्लेम किया कि हमने उसको शूट डाउन कर दिया। उसी तरीके से एक यूएस फ्लैग्ड वेसल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान ने रोक लिया। तो ऑलरेडी टेंशन्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा गहमा गहमी हैं और एनी टाइम ये दिस कैन गो वेरी वेरी बैड। और ट्रंप का इन सारी चीज़ों के बीच में ऐसा इंडिकेशन देना बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर है इस पूरे वेस्ट एशियन रीजन के लिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।